अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम HTML हेल्पर्स के बारे में पढ़ेंगे कि HTML हेल्पर्स क्या होते हैं। HTML हेल्पर्स जो है ये एक्सटेंशन मेथड है जो कि HTML कंटेंट जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप HTML का कंटेंट्स जनरेट करना चाहते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम txt नेम, id txt नेम, तो आपको ये सारा टाइप करना पड़ेगा। अगर यही काम आप MVC में HTML हेल्पर के थ्रू करना चाहेंगे तो आप सिर्फ ये लिखेंगे @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स और उसमें ये वाला नेम या आईडी पास कर देंगे। ऑटोमेटिकली जब आप इसके कंटेंट्स को देखेंगे तो ये वाला कंट्रोल जनरेट हो चुका होगा। एक बड़ी अहम बात यह है कि इस HTML टेक्स्ट बॉक्स का जो HTML हेल्पर है इसके ओवरलोडेड वर्जन्स भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जब भी ये वाला कंट्रोल रेंडर हो txt नेम तो इसके साथ अली की वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाए, तो उसके लिए आपको HTML टेक्स्ट बॉक्स में नेम के साथ ये वैल्यू भी देनी पड़ेगी। और जब ये कंट्रोल ब्राउज़र पर रेंडर होगा तो इसका सोर्स जो ही आप व्यू करेंगे तो ये वाली HTML रेंडर हो चुकी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो HTML हेल्पर का मेथड है इसका कोड कौन जनरेट करता है। इसका कोड सर्वर साइड पे जनरेट हो जाता है और जो ही ब्राउज़र को ये रिस्पांस आता है तो ये वाली HTML जनरेटेड होती है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी HTML हेल्पर्स में पॉसिबल है कि HTML के जो एट्रीब्यूट्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाइल का एट्रीब्यूट आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें HTML टेक्स्ट बॉक्स का एक और ओवरलोडेड वर्जन है। उसमें आपने नेम बताया जो कि नेम और आईडी बन जाएगा। उसमें आपने वैल्यू बताई कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी हमारे टेक्स्ट फील्ड के अंदर ली। उसके बाद आप इसका स्टाइल सेट करना चाहते हैं तो न्यू के कीवर्ड के साथ करली ब्रेसेस में अपना स्टाइल आप सेट कर सकते हैं। जैसे स्टाइल, इसमें आप बैकग्राउंड कलर येलो दे रहे हैं। फिर आपने CSS में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यूज़ के दरमियान सेपरेशन के लिए आप सेमी कॉलन लगाते हैं। ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू और दूसरी प्रॉपर्टी को इसके साथ सेपरेट किया आपने सेमी कॉलन के साथ। कलर रेड, फॉन्ट वेट बोल्ड और टाइटल। इस तरह आप HTML हेल्पर के अंदर HTML एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो याद रखने के काबिल है वो ये है कि कुछ रिजर्व वर्ड्स भी हैं। जैसे कि ये रीड ओनली क्लास इज अ रिजर्व वर्ड। अब अगर आपने इनको यूज करना है तो इनके साथ @ का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। अब आपने जेट से न्यू क्लास, ये CSS की क्लास आप बताना चाह रहे हैं क्योंकि क्लास C# में एक रिजर्व वर्ड है, रेजर के अंदर आप कोड लिख रहे हैं तो @ का सिंबल लगा दें। क्लास से मुराद यह है कि अब ये CSS की क्लास है, ग्रीन टेक्स्ट क्लास, और रीड ओनली को आपने ट्रू कर दिया है। ये सारे जो HTML हेल्पर्स हैं ये MPC में यूज हो सकते हैं। जैसे फॉर्म के लिए हेल्पर है HTML बिगिन फॉर्म, HTML एंड फॉर्म भी यूज हो सकता है लेकिन हम करली ब्रेसेस के थ्रू ये काम करेंगे। HTML लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड, ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, हिडन, ये सारे जितने भी HTML कंट्रोल्स हैं उनके अगेंस्ट HTML के हेल्पर्स की ये लिस्ट। अब हम इन तमाम HTML हेल्पर्स का 1 बाय 1 सिंटैक्स भी देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि इनके अगेंस्ट HTML क्या जनरेट होगी। फॉर्म के लिए आप HTML.begin फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे। उसमें एक्शन नेम स्पेसिफाई करेंगे, कंट्रोलर नेम स्पेसिफाई करेंगे और फॉर्म का मेथड स्पेसिफाई करेंगे। सेमीकोलन लगा दिया, दरमियान में जितने भी आपने इनपुट एलिमेंट्स राइट करने हैं वो लिखेंगे और उसके बाद HTML.end फॉर्म आप लिख देंगे। यहाँ पर आपका फॉर्म का टैग क्लोज हो जाएगा और इसकी आउटपुट ये बनेगी फॉर्म एक्शन होम अबाउट, ये कंट्रोलर और ये एक्शन, और मेथड इसका होगा पोस्ट और ये फॉर्म का एंडिंग टैग। अगर आप चाहें कि इन दो टैग्स की बजाय सिंपल एक ही HTML हेल्पर में ये सारा काम कर लें तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग के थ्रू आप लिखेंगे HTML बिगिन फॉर्म और ये फॉर्म का ब्लॉक होगा और इसके दरमियान में आपके तमाम फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे। अगर आपने
लेबल लगाना है तो इसके लिए जो HTML हेल्पर यूज करेंगे @HTML.label नेम और साथ उसके दूसरा पैरामीटर भी नेम है। इसकी आउटपुट होगी लेबल फॉर नेम और साथ ही यहाँ पर नेम की वैल्यू होगी और लेबल क्लोज हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स के लिए @HTML.textbox txt नेम, ये नल, इससे मुराद वैल्यू नल होगी, इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। उसके बाद आपने कुछ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किए हैं, जैसे क्लास टेक्स्ट बॉक्स है, प्लेस होल्डर एंटर नेम है। इसकी आउटपुट क्या आएगी, इनपुट क्लास टेक्स्ट बॉक्स id txt नेम जो आपने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, नेम txt नेम, प्लेस होल्डर एंटर नेम, और टाइप इसकी टेक्स्ट होगी टेक्स्ट बॉक्स के लिए। वैल्यू इसकी एम्प्टी है क्योंकि यहाँ पर आपने नल स्पेसिफाई किया है। टेक्स्ट एरिया का ये HTML हेल्पर है जिसमें आप बता रहे हैं एड्रेस, वैल्यू नल और क्लास टेक्स्ट बॉक्स। कॉलम्स कितने होंगे 20, रोज कितनी होगी जी 4, और इसके आउटपुट आपके सामने है टेक्स्ट एरिया, क्लास, फिर कॉलम्स, फिर आईडीज, नेम, प्लेस होल्डर और रोज 4। ये आपके पास रेडियो बटन के हेल्पर्स हैं। पहले आप बताएंगे कि ये रेडियो बटन किसके लिए है, मेल के लिए है, और ये HTML हेल्पर है जिसमें आप ग्रुप बता रहे हैं। ग्रुप बताने के बाद आप उसकी वैल्यू बता रहे हैं और सिलेक्टेड ट्रू, उसके बाद फीमेल के लिए है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि HTML रेडियो बटन जेंडर फीमेल, और ये सिलेक्टेड फॉल्स होगा यानी चेक नहीं होगा। इनकी आउटपुट आप देख सकते हैं, इनपुट चेक्ड आईडी जेंडर नेम जेंडर, टाइप इसकी रेडियो होगी और वैल्यू मेल। फॉर फीमेल यहाँ पर एंडिंग टैग भी होगा, यहीं पर ये टैग क्लोज होगा। उसके बाद फीमेल, और फीमेल के लिए इनपुट आईडी जेंडर नेम मेल, टाइप रेडियो और वैल्यू भी फीमेल। और ये आपके पास चेक बॉक्स के लिए HTML हेल्पर है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये HTML जनरेट होगी। ड्रॉप डाउन के लिए आप HTML हेल्पर यूज करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये आप नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर एक सेलेक्ट लिस्ट बता रहे हैं, सेलेक्ट लिस्ट आइटम टेक्स्ट USA, वैल्यू 0, टेक्स्ट वो है जो यूजर को डिस्प्ले होगा जबकि वैल्यूज आप यूज करेंगे। इसके अगेंस्ट जो आपके सामने आउटपुट जनरेट होगी वो आपके सामने है, सेलेक्ट ID कंट्री, नेम कंट्री, और ये ऑप्शन 1 जो आपने यहाँ पर पहली सेलेक्ट लिस्ट आइटम में स्पेसिफाई करा, फिर ऑप्शन 2 श्रीलंका, फिर ऑप्शन 3 बांग्लादेश। पासवर्ड के लिए जो HTML हेल्पर है वो @HTML.password है, और इससे जो HTML जनरेट होगी इनपुट ID पासवर्ड, नेम पासवर्ड और टाइप भी पासवर्ड। हिडन के लिए इनपुट हिडन के लिए आपके पास जो HTML हेल्पर है वो है @HTML.hidden और स्टूडेंट ID, और इसमें इनपुट ID स्टूडेंट ID और नेम स्टूडेंट ID, टाइप हिडन, वैल्यू आपने कोई भी स्पेसिफाई नहीं की, ये HTML जनरेट होगी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको HTML हेल्पर्स का सिंटैक्स अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम कंक्लूड करते हैं कि जो HTML हेल्पर्स हैं ये ज़रूरी हैं या नहीं है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है इनका यूज़ कि आप इनको व्यू में यूज़ करें। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपके सामने ही आम सादा सा फॉर्म बनाकर HTML के कंट्रोल यूज़ करते हुए सारा जो है डेटा सबमिट किया था कंट्रोलर में, और आप सारी HTML में ये सारा कोड लिख सकते हैं। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, ये आपके HTML के कोड को आप देख रहे हैं कितना रिड्यूस कर रहा है। आपको HTML का कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा अगर आप लेट्स से टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ते हैं एज कम्पेयर टू HTML हेल्पर। एक और चीज़ जो आप मॉडल जब स्टडी करेंगे, एक नेक्स्ट एडवांस टॉपिक, तो सबको पता चलेगी कि ये जो है बाइंडिंग मॉडल और व्यू के डेटा की बाइंडिंग को आसान बनाते हैं, और आपको जो है कंपाइल टाइम पे ही मुख्तलिफ एरर्स का पता चलना भी शुरू हो जाता है, और इसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारा ट्यूटोरियल ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।